नमस्कार दोस्तों, पुरोहित जी के चैनल में आपका स्वागत है। प्रकृति ने हमें बहुत सी अनमोल चीज़ें दी है। उनमें से इस संसार में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है हवा और पानी। इन दोनों के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य भूखा कई दिन रह सकता है, लेकिन जल के बिना एक दिन भी नहीं। मनुष्य ही नहीं, इस धरती के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, किसी का भी जल के बिना रहना असंभव है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है। केवल 3% पानी ही पीने योग्य है। इसमें से भी 2% ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। केवल 1% पानी ही मानव उपयोग हेतु उपलब्ध है। इसके बावजूद जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। सब जानते हैं, जल है तो कल है। जल बिना सुनहरे कल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीने का आधार जल है। फिर भी नगरीकरण, औद्योगिकरण की तीव्र गति व बढ़ता प्रदूषण तथा जनसंख्या वृद्धि से पेयजल की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, देश में पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है। प्रतिवर्ष यह पहले के मुकाबले और बढ़ती जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन निकल जाए, बारिश आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी, और यह सोचकर जल संरक्षण के प्रति बेरुखी अपनाए रहते हैं। हमारी पृथ्वी पर उपयोग करने लायक जल धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। जल प्रदूषित होता जा रहा है, जिसका बड़ा कारण मनुष्य ही है। नदियों के बहाव में हस्तक्षेप, पेड़ों को काटना, बरसात के पानी का व्यय, जल संचय नहीं करना, जल प्रदूषित करना, ये सब हम मनुष्यों की आदतों में समा गया है। प्रदूषित जल से आर्सेनिक, लोहांश आदि की मात्रा अधिक होती है, जिसे पीने से स्वास्थ्य संबंधी व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86% से अधिक बीमारियों का कारण दूषित पेयजल है। वर्तमान में लगभग 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने के कगार पर है, जो चिंता का विषय है। विश्व आर्थिक मंच का मानना है कि आगामी आने वाले वर्षों में जल संकट की समस्या बहुत ही विकराल हो जाएगी। अगर हम इस तरह जल बर्बाद करते रहे, प्रकृति से खिलवाड़ करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए ही होगा। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करवाना है। ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई तथा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 में अपनी सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 22 मार्च विश्व जल दिवस पानी बचाने के संकल्प का दिन है। वह यह प्रण लेना है कि पानी बचाने के साथ साथ इसे दूषित होने से भी बचाना है। विश्व जल दिवस को मनाने की सारी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी की है। विश्व जल दिवस पर वैश्विक संदेश फैलाने के लिए थीम यानी विषय का चुनाव किया जाता है, जो इस प्रकार है। वर्ष 2012 में जल और खाद्य सुरक्षा थीम रखी गई। वर्ष 2013 में जल सहयोग थीम रखी गई। वर्ष 2014 में जल और ऊर्जा थीम रखी गई। वर्ष 2015 में जल और दीर्घकालीन विकास थीम रखी गई। वर्ष 2016 में जल और नौकरियां थीम रखी गई। वर्ष 2017 में अपशिष्ट जल थीम रखी गई। वर्ष 2018 में जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान थीम रखी गई। वर्ष 2019 में किसी को पीछे नहीं छोड़ना थीम रखी गई। वर्ष 2020 में जल और जलवायु थीम रखी गई। जिस देश में दूध की नदियां बहती थी, उस देश में पानी का संकट होना आने वाले वर्षों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब हाईटेक इंजीनियर नहीं थे, तब भी बेहतर जल प्रबंध होता था। कुएं, तालाब बनाए जाते थे, नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाया जाता था। आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए
जल का दुरुपयोग करता जा रहा है, जल को एक कमाई का जरिया बना लिया है। शहरों महानगरों में ही नहीं, अब गांवों में भी बोतल बंद पानी को सबसे शुद्ध व पीने लायक बताकर बेचा जा रहा है। जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोगों को घटाना एवं सफाई, निर्माण व कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना है। जल संरक्षण कैसे करें? इसके लिए नहाने धोने, रोज़मर्रा के काम में पानी की बर्बादी को कम करें, पानी का नल खुला न छोड़ें, घरों में रिचार्ज गड्ढे बनाएं जिसमें वर्षा का पानी, नहाने धोने का पानी व रसोई के धुले हुए बर्तनों का पानी इकट्ठा हो। गांव के निचले इलाकों में तालाब बनाएं, घरों में कुंड बनाएं जिसमें छत का पानी नालों द्वारा जाली लगाकर कुंड में इकट्ठा करें और उबालकर साल भर पिए। पेड़ लगाएं, स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पानी के महत्व संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करें और उसके प्रति बच्चों को जागरूक करें। आशा करता हूँ जल संरक्षण में सरकार के साथ साथ आप सब भी अपना सहयोग जारी रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जल बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन संग्रह करके जाते हैं, उसी तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संग्रह कर उन्हें जीवन दान दे। जय हिंद, जय भारत।